आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मोटिवेट नहीं करना है। आज की वीडियो में मैंने अपने आप को और ख़ुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि अब मुझे ख़ुद भी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। आज की जो वीडियो है वो मैंने अपनी खुशी के लिए और अपने दिल के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों ने एंड तक मेरी वीडियो साथ रहना है, क्योंकि बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त वीडियो है। साथ आप लोग साथ मज़ेदार सा काबली पुलाव शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम लोग जो है ना घर के कामों से बोर हो के थक के, और आज कितने दिन हो गए कि घर में बस खाना पकाना ही चल रहा है, और इन चीज़ों से मैं बोर आ गई थी। तो आज हम निकले गाँव की सैर को, और आज भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत गाँव भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी, और ख़ुद भी जो है ना नई दिन के लिए अपने आप को तैयार करूंगी। क्योंकि जब हम एक जैसी रूटीन से तंग आ जाते हैं तो हमें भी ज़रूरत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लाएं। और मैं एक तरह की वीडियो बना के थक जाती होती हूँ। मैं बार बार जो है ना आप लोगों को किचन, चूल्हा, हांडी नहीं दिखा सकती हूँ, झाड़ू पूंजा। तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी हट के आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं, ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाएं और मैं खुद भी फ्रेश हो जाऊँ। ख़ास तौर पे खुद फ्रेश होंगी तो आपको फ्रेश वीडियो दूंगी। जब तक मैं खुद फ्रेश नहीं होंगी और इसी तरह घुटन ज़्यादा रहूँगी तो आपको भी वीडियो भी ऐसी ही देती रहूँगी। आज हम लोग आए हैं ज़हीद के कज़न के घर। ये रास्ता जो था ये बहुत खूबसूरत रास्ता था, और इसमें जो है ना जगह जगह पे इस तरह के पानी की नदियाँ बह रही थी, क्योंकि सावन गुजरा है। और ये वैसे तो ये पानी जो होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन सावन में ये बारिश का पानी भी इसमें शामिल हो जाता है, और जो चश्मे होते हैं उसमें पानी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। तो ये इतनी खूबसूरत और मज़ेदार नज़र आती है कि दिल करता है कि इस लम्हे को अपने कैमरे में और अपनी ज़हन में जो है ना इन सब खूबसूरती को कैद कर लें। इंसान को अपने आप को भी मोटिवेट करना होता है, तो कुछ मोटिवेशन मुझे खुद भी चाहिए होती थी। और जब मुझे अपने लिए मोटिवेशन चाहिए होती है तो मैं अक्सर गांव की सैर को निकल जाती हूँ। फिर मैं और ज़हीद के जो इधर उधर ज़हीद के कज़न रहते हैं, हम फिर उनके घर जाते हैं और रास्ते में ये खूबसूरती देखते हैं। क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि वो जो एरिया है ना वहाँ पे घर ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये वाली जो है ना दरख्त और पहाड़ ये तकरीबन वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो फिर जब नीचे वाली साइड पे जाओ या ऊपर वाली साइड पे जाओ तो बहुत खूबसूरती होती है। और इस खूबसूरती को मैं देख के मैं अल्लाह ताला की कुदरत पे बहुत यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जगह बनाई है, कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं। पहाड़ों में फिर पानी चश्मे का बह रहा है, और ये जो खूबसूरती है ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। और हम लोग जो होते हैं इसको देख के अल्लाह की कुदरत पे हमारा जो यकीन होता है वो पक्का हो जाता है कि हाँ वाकई कोई तो है जो हमारी इस खूबसूरत धरती को चला रहा है। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैं एक दफ़ा पहले भी बहुत पहले आप लोगों को लेके गई थी, तकरीबन 2 साल पहले जो मेरी थी एक वीडियो थी, लेकिन वो रात का टाइम था और उसमें जो है ना इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये कि इस दफ़ा हम लोग दिन के टाइम गए हैं, और हम लोग फिर जो है ना उस साइड पे चश्मे के से जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ भी हम लोग गए हैं। और ये वहाँ से चश्मे से पानी आ रहा है और फिर यहाँ से निकल के जा रहा है। लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं पीने के लिए। ये जो पानी होता है ये असल वाला जो मिनरल वाटर होता है ये वो वाला ये बिल्कुल जरासीम से पाक होता है। अगर आप लोग इसको टेस्ट भी करवा लें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है, और इससे ये होता है कि बंदे का हाजमा भी ठीक रहता है और सेहत के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा होता है। और इतना ठंडा यख पानी आ रहा था कि बस दिल को सुकून मिल रहा था इस पानी को। और ऐसा पानी जो होता है ना वो हम लोग इस चीज़ों को तरसते हैं कि इस खूबसूरती को। वैसे तो लोग नारायण कागान जाते हैं घूमने, और इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में अपने गांव में दी हुई है। जब चाहे हम इस खूबसूरती नज़ारे को देख भी सकते हैं और जो है ना इसको कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तस्वीरें बहुत सारी बनाई, टिकटॉक और इंस्टा के लिए रील बहुत सी बनाई। ज़हीद ने भी बनाई तस्वीरें, ज़हीद का भांजा साथ था और मेरी नंद भी हमारे साथ थी। लेकिन ये कि वो वीडियो में मैंने उसको नहीं लेके आई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना अपनी फैमिली को कम ही वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारा चैनल है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा हम लोग फैमिली को इसमें लेके आए। ज़हीद
की तो बात और है, क्योंकि मैं और ज़ईद जो होते हैं वो घर में है ही, हम 2 बंदे हैं तो फिर जो है ना उनको मैं ले आती हूँ, और जिसकी इजाज़त हो उसको कैमरे में ले आती हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उनको मैं कम ही लेके आती होती हूँ। हाँ, जो जेंट्स होते हैं अगर कोई खुशी से कैमरे के अंदर आए तो फिर उनको जो है ना ले आती हूँ, वैसे नहीं लेके आती हूँ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। पहले हम ज़ईद की कज़न के घर गए थे, फिर ज़ईद की एक और कज़न थी, हम उनके घर गए हैं, और फिर ये वाला रास्ता, एक रास्ते से हम आए थे और दूसरे रास्ते से फिर हम वापस गए थे। ये देखिए यहाँ से भी एक छोटा सा चश्मा है और इसमें किस तरह खूबसूरती से पानी बह रहा है। और ये जो खूबसूरती होती है ये हमारी पाकिस्तान का हुस्न है। लोग यूरोप ममालिक में कहते हैं कि हुस्न ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हमारे अपने पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैं कहती हूँ ना, कुछ जगह ऐसी हैं जो हमारी पब्लिक प्लेस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी ज़ाती गाँव होते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ की खूबसूरती जो होती है ना, वो आप लोगों को नहीं पता कि वो कैसी खूबसूरती है। वो जो खूबसूरती होती है वो उन जगह से ज़्यादा खूबसूरत होती है जो हमारे पाकिस्तान की पब्लिक प्लेस है। वहाँ तो ज़्यादातर हम लोगों ने खुद खूबसूरती दी होती है, लेकिन ये वो वाली खूबसूरती है जो जो कुदरती खूबसूरती है यहाँ की। और इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी बहुत, जिनके घर आए थे, सब्ज़ी वगैरह लगाई थी, उसके मैंने वीडियो बनाई। इन्होंने एक सब्ज़ पत्ती भी घर में लगाई हुई थी, उसका पौधा भी मैंने इन लोगों से मांगा है, फिर वो भी मैं लेके आई हूँ। बस मैं पौधे ऐसे ही इकट्ठे करती रहती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा पौधा मिल जाता है मैं वहाँ से वो पौधा ले आती हूँ। और इस वक्त जो थी, बारिश तो नहीं थी, लेकिन इतनी पहाड़ों पे धुंध थी कि अगर थोड़े से फासले पे भी बंदा चला जाता था तो वो जो है ना कैमरे से गायब हो जाता था, इतनी थी। इस खूबसूरती को देख के बंदा जो है ना, इतना बंदा फ्रेश हो जाता है और बंदे को बहुत सुकून मिलता है। ज़िंदगी में अपने लिए भी कुछ लम्हे जो है ना वो चुरा लिया करें और उसको एंजॉय किया करें, क्योंकि हम लोग ख़ास तौर पे हम औरतें जो होती हैं, हम लोग घर में बैठ बैठ के काम करके बच्चों के साथ हम लोग इतने वो हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि फिर हमारी बात बात पे घर वालों से लड़ाई होती है। तो हमारे लिए भी जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर हम लोग दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते हैं तो घर के पास हमारे पार्क ज़रूर होते हैं हर शहर में, और हर जगह पे ये घूमने की छोटी मोटी जगह ज़रूर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम पैसा लगा के नारान, कहान, सवात या मरी, गिलगित जाएं। हम लोग अपने घर के पार्क में भी जाके वहाँ भी शाम के टाइम थोड़ी देर बैठ के अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के, तो उससे भी हम लोग काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाएंगे, ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें हर टाइम यही लगेगा कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं। बस हम लोग किचन के लिए आए हुए हैं, बस फिर हम झाड़ू पूंछा और बर्तन धोने के लिए आए हैं, खाने पकाने के लिए आए हैं, बस हम लोग नौकर हैं, बस सारा दिन नौकरी करते रहेंगे। तो इसलिए इस जान छुड़ाने के लिए आप कोशिश किया करें कि घर से बाहर थोड़ी देर के लिए निकला करें, थोड़े से घूम फिर आया करें, पार्क में चले जाया करें, किसी और जगह पे चला जाएं। अब पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, देखें वहाँ पे फैसल मस्जिद है और अयूब पार्क है, इस तरह के बहुत से छोटे बड़े पार्क हैं। वहाँ तो कोई जाना, उसमें तो इतना पैसा नहीं लगता है ना, वहाँ तो हम आसानी से जा सकते हैं, लोकल जा सकते हैं। अगर टैक्सी में नहीं जा सकते हैं तो लोकल तो जा सकते हैं। और मैं, यकीन करें, मैं और ज़ईद हम लोकल इतना घूमते हैं। हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में लोकल घूमते हैं ना, हमारे पास मोटरसाइकिल है ना, हमारे पास गाड़ी है। हम लोग ऐसी जो आम गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम लोग इधर उधर घूमने जाते होते हैं। तो यहाँ पे आई हूँ, यहाँ भी एक बहुत खूबसूरत चश्मा था, यहाँ भी हम लोगों ने खड़े होकर बहुत सी तस्वीरें बनाई, हम लोगों ने वीडियो बनाई, रील बनाई, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मेरे ख्याल में ये 2-2.5 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे गुजारे हैं, लेकिन 2-2.5 घंटों में हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और पहले मैंने वहाँ पे बहुत सी तस्वीरें और रील बनाई, फिर ज़ईद और ज़ईद का जो भांजा है वो खड़े हो गए थे, इन्होंने भी यहाँ पे जो है ना खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी। और मैं इनके साथ मजाक कर रही थी कि सीरियस क्यों खड़े हो, थोड़े से जो है ना हंसो और हंस के तस्वीरें बनाओ। तो ये जो टाइम था बहुत खूबसूरत टाइम था। और ये वाली जगह जो थी वो मैंने पहली दफ़ा देखी थी, और मैं ज़ईद को कह रही थी कि आप मुझे पहले इस जगह पे क्यों नहीं लेके आए। वो कहते हैं ये सावन के महीने में यहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। वैसे भी यहाँ पे ये चश्मा होता है, लेकिन ये होता है कि पानी बहुत कम आ रहा होता है, लेकिन इतना होता है कि चलो बंदा वो तस्वीरें वगैरह बना लेता है। तो ये देखें मौसम कितना खूबसूरत हुआ है, और पहाड़ों पे देखें बादल भी हैं, और ये देखें कितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस गांव को दी है। और अक्सर आप लोग मुझसे गांव का नाम पूछते होते हैं, तो ये गांव जो है ना, ये
मरी से थोड़े से फासले पे और बाड़ियाँ के करीब है। और मैं कहती हूँ बाड़ियाँ से पहले जो बाईपास आता है ना उसमें जो, और बाड़ियाँ कहाँ पे, जब हम लोग अयूबिया जाते हैं तो रास्ते में बाड़ियाँ आता है। जो लोग अयूबिया जाते होंगे तो ज़रूर जो है ना रास्ते में बाड़ियाँ आता होगा। तो बाड़ियाँ से पहले जो बाईपास आता है तो वो जो रास्ता है वो हमारे गाँव की तरफ जाता है। और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं और उन गाँव में से एक गाँव हमारा भी है और बहुत खूबसूरत गाँव है। ये जहीद का गाँव है और मैं जो है ना अब तो मैं उसे अपना ही गाँव कहती होती हूँ कि ज़ाहिर है हमारी शादी को 5 साल हो गए और हम हर महीने इस गाँव आते हैं और जो महीने के 5 दिन होते हैं वो हम गाँव में गुजारते होते हैं, तो इसलिए इसे मैं अपना गाँव भी कहती हूँ। आप लोगों को ही मेरा ये गाँव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि मैंने जो आप लोगों को इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्लेस दिखाए हैं आप लोगों को कैसे लगे। आज मैंने आपको खूब इंजॉय करवाया। और ये देखें एक और छोटा सा चश्मा आ गया और मैं अपनी नन से पूछ रही थी कि ये चश्मा वैसे भी बहता है, ये बारिशों में कहती है नहीं, जब बारिशें होती है तो तब यहाँ पे पानी आता है, वैसे यहाँ पे ये पानी नहीं होता है, वैसे ये पानी सूख जाता है। लेकिन ये कि ये जो पानी ऊपर से आ रहा है ये है चश्मे का ही पानी है। लेकिन ये होता है कि जो चश्मे वाला पानी होता है सावन में चश्मों के पानी में भी जो पानी होता है वो ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह ये जो खूबसूरती में भी इजाफा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें बनाई और यहाँ भी हमने खड़े होकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और इस टाइम को मैंने खूब इंजॉय किया। और आज मैंने आप लोगों को भी इंजॉय किया, इसलिए मैं कह रही हूँ आज मैंने खुद अपने आप को मोटिवेट किया ताकि मैं जब पिंडी वापस जाऊँ, क्योंकि हमारा लास्ट डे है, कल हम इंशाल्लाह पिंडी चले जाएंगे। कल लास्ट डे हमारा वीडियो में होगा और लास्ट ही वीडियो होगी कल गाँव की। तो फिर हम लोग घर आए और घर आके जो है ना सबसे पहले जो ज़ईद ने फरमाइश की कि आज काबली पुलाव बनाओ, तो जो जो चीज़ें मेरे पास गांव में मौजूद थी तो मैंने बस उनको इकट्ठा किया और जो है ना काबली पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। मुझे अपने गांव की ये वाली जो अपने घर के सामने जगह है ये मुझे बहुत पसंद है। और देखिए आज इसकी खूबसूरती में कितना इजाफा हुआ है और देखिए कितनी ये खूबसूरत सीनरी है। और ये तस्वीर बना के हम इसका जो है ना पोस्टर बनवाएं तो कितना प्यारा लगेगा। और मेरा दिल है कि मैं इसको जो है ना इसकी एक लाजमी जो है ना मैं इसकी पिक्चर बनवाऊँगी। तो गाजरों को मैंने बारीक बारीक काटा और उसको मैंने जो है ना ऑयल में फ्राई कर दिया। वैसे तो लोग इसमें चीनी भी डालते हैं लेकिन मैंने चीनी के बगैर ही फ्राई किया क्योंकि मुझे चीनी वाले जो गाजरें होती हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। फिर मैंने गोश्त को उबाला, उसको भी मैंने जो है ना ऑयल में फ्राई किया, अच्छी तरह से फ्राई किया। आज मैं आप लोगों के साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैंने गाँव में आप लोगों के साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपी शेयर की, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनेंगी ये सारी रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अच्छी तरह ऑयल में मैंने जो गोश्त था, गोश्त मेरे पास था मटन का था और आज हम मटन की जो है ना काबली पुलाव बना रहे हैं। वैसे ये जो होता है बीफ का बनता होता है, मोटी मोटी जो होती हैं इसकी बोटियाँ होती हैं, लेकिन हमारे पास यही गोश्त था तो फिर हमने कहा चलो ज़ईद ने फरमाइश की है काबली पुलाव की तो हम इसी की बना लेते हैं। वैसे भी ज़ईद को गाँव आके बहुत सी फरमाइशें याद आ जाती होती हैं, कभी एक चीज़ की फरमाइश कर रहे होते हैं तो कभी दूसरी। वैसे गाँव में जो होता है ना ये रेसिपी बनाओ और खाने का भी मज़ा भी बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है तो ठंड में जो होता है ना ये चीज़ें खाने को दिल करता होता है। बंदा कहता है कि कोई पुलाव हो, कोई चिकन रोस्ट हो, और ये चीज़ें ज़्यादा दिल करता होता है। लेकिन गाँव में ये मसला होता है कि हमारे पास हर चीज़ नहीं होती है। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं कोई ना कोई चीज़ उसमें मिस हो जाती है, लेकिन ये कि फिर भी बहुत मज़े की और यम्मी बनती होती हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज को लाइट ब्राउन किया, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते होते हैं क्योंकि जो काबली पुलाव होता है इसके चावल जो होते हैं वो सफ़ेद और कम कलर वाले अच्छे लगते हैं। जिसमें ज़्यादा कलर हो जाता है वो फिर मज़े के नहीं लगते हैं, फिर वो काबली पुलाव नहीं लगता है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो गए थे इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, खड़ा गरम मसाला डाला है और फिर मैंने जो है ना जितनी भी यखनी थी जो गोश्त मैंने उबाला था वो यखनी डाली है। और उसके बाद भी जो है ना इसमें पानी कम था तो फिर मैंने इसमें 1-2 गिलास पानी के और डाल लिए। तो जब इसके पानी में उबाल आए हैं तो फिर मैंने जितने भी चावल काफ़ी देर पहले ही भिगो के रखे हुए थे वो सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए और फिर जो है ना इसकी जो आंच थी वो थोड़ी सी ऊंची कर दी है ताकि पानी जल्दी सूख जाए और फिर मैं जो है ना इसको दम में लगा लूँ क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर भिगो के रखे थे। जब पानी में उबाल आता है तो फिर मैं लाजमी जो है ना एक दफ़ा इसका नमक चेक करती होती हूँ क्योंकि जो नमक होता है इस टाइम नमक का पता चल जाता है। नमक अगर रूटीन से ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब है हमारा नमक ठीक है। और इसमें मैंने 2 लेमन जो है ना निचोड़ दिए थे क्योंकि लेमन से ये होता है कि हमारे चावल टूटते भी नहीं हैं और हमारे जो चावल होते हैं वो निखर जाते हैं।
जब इसमें सारा पानी खुश्क हो गया था और अब मैं इसको दम लगाने लगी थी, तो जितना गोश्त हमने जो है ना फ्राई किया था वो मैंने इसके ऊपर डाला है, और जितनी भी गाजरें हमने फ्राई की थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाली हैं, और इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची और नींबू डाले हैं। और जब सब कुछ मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। और जब और सॉरी, इस पे मैंने जो है ना किशमिश भी डाली है। किशमिश को मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी, और फिर बाद में जो है ना मैंने सारी किशमिश इसके ऊपर डाल दी थी। और नींबू और जो सब्ज़ मिर्ची हैं, ये वैसे काबुली पुलाव में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि मेरी रेसिपी और उसमें मिर्चें ना हो, तो फिर ये मिर्चें मैंने इसलिए डाली। जब मैंने इसमें दम खोला तो हमारे मज़े से यम्मी से चावल तैयार हो गए थे, और जो है ना ये थे भी खड़े खड़े, और बहुत मज़ेदार सा हमारा जो काबुली पुलाव है वो तैयार हो गया। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आप लोगों को मैंने बहुत जो है ना खूबसूरत खूबसूरत सैर करवाई है और घुमाया है गाँव में, और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।